गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आपको संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है ये बताऊंगी। तो देखिए, पहले मैंने एक लाइन खींच दी है जो कि 0 से शुरू होके आगे इस लाइन पर मैंने कई संख्याएं अंकित कर दी है। तो अब अगर आपको एक सवाल दिया जाए कि चलिए आप 5 में 3 जोड़िए और उसको आप संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो 5 में 3 जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन खींचकर उस पर समान दूरी पर कुछ संख्याएं अंकित कर देती हूँ। तो अब 0 से शुरू होके क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो इस 0 से शुरू होके मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। कितने स्टेप आगे मुझे जाना है, 5। तो पहले मैं 1 2 3 4 और 5 पर मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूँगी। उसके बाद मुझे 5 में और कितना जोड़ना है, 3। अब इस 5 से मैं 3 स्टेप और आगे बढ़ूँगी, 1 2 और 3। तो पहले मैं 5 स्टेप आगे आई और उसके बाद 3 स्टेप। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो ये किस नंबर पर आकर रुक रहा है, 8 पे। तो इस तरह से टोटल मार्किंग जब मैं करूँगी तो ये कहाँ पर जाकर गिरेगा, 8 पर। तो 5 में 3 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8। वैसे सिंपल जोड़ने पर तो बच्चों आप जोड़ लेंगे, 5 में 3 जोड़ दिया, 8 आ गया। लेकिन जब हम इसको संख्या रेखा पर कहेंगे अंकित करने को तो हम इसको इस विधि से करेंगे। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे घटाएंगे, आइए देखते हैं। घटाने के लिए भी यही सेम प्रोसेस है, बस उसमें जब हम 0 से आगे बढ़ेंगे तो हम पहली संख्या लेंगे। जैसे हमें 8 में से 5 को पहले घटाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 8 स्टेप हम इधर दाहिनी तरफ चलेंगे। किस तरफ चलेंगे, दाहिनी तरफ। तो 0 से हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम 8 पे आकर इसको अंकित कर देंगे। और फिर अब हमें इसमें से कितना घटाना है, 5। तो अब ये वापस हमें आना है बाईं ओर, 1 2 3 4 और 5 स्टेप हमको पीछे जाना है। जब हमें घटाना होगा तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं उससे हम फिर वापस होंगे। लेकिन जोड़ में हमने क्या किया था, 5 में हमें 3 जोड़ना था तो हम पहले 5 कदम आगे बढ़े और फिर जोड़ रहे थे तो उसी दिशा में हम 3 कदम और आगे जाएंगे। लेकिन घटाने में क्या करना है, हमें पहले हम 8 कदम आगे गए, लेकिन जब हमें घटाना है तो हम वापस जितने भी कदम हमें घटाना है उतने कदम हम पीछे जाएंगे। जो जहाँ पे भी उतने कदम आके हमारा रुकता है, अगर 3 पे रुका तो यही हमारा उत्तर होगा। और 8 में से 5 हम घटा देंगे तो क्या बचता है, 3। तो बच्चों इस प्रकार हम जो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो इसमें कुछ गुण या विशेषताएं भी होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कुछ गुण या विशेषताएं भी प्रकट होती है। इन्हें हम प्रगुण कहते हैं।